दुश्मन कुछ भी कर लें, इन्हें कौम के ताउन से शिकस्त होगी। दहशतगर्दी में मुलव्वस गैर मुल्की कुव्वतों के आलाकारों से आगाह हैं। ये अनासिर मुनाफिकत का दोहरा मयार अपना कर दर पर दूसरी तरफ से खेल रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आम दुश्मनों को दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक सिपाही सालार का दौरा बलोचिस्तान, सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मादरे वतन और अवाम के दिफा के लिए हम यकीनन दहशतगर्दों का सुराग लगाकर अंजाम तक पहुंचाएंगे। जब भी जहां भी जरूरत पड़ी दुश्मनों का कला कमा करने के लिए लाजमी कार्रवाई करेंगे। बलोचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज बलोचिस्तान में अमन और तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने जख्मी फौजी की आयादत की। शहदा की नमाज जनाजा में शरीक हुए। सदर आसिफ अली जरदारी की रावलपिंडी में मेजर हमजा इसरार शहीद के आबाई गांव और घर आमद। कब्र पर हाजिरी, फूल रखे, फातह खानी की। सदर जरदारी ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की, खिराज अकीदत पेश किया, बुलंद दर्जात की दुआ की। सदर मुमलिकत ने शहीद मेजर हमजा इसरार और उनके अहले खाना के जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। मेजर हमजा इसरार मीर अली में दहशतगर्दों का जवां मर्दी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का बसेरा। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 जड़ावाला से ननकाना साहब, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। मलकाए कोहसार मरी में हर सू सफेदी छा गई। नारान, कागान, चोगरान, नथिया गली, चांगला गली, अयूबिया और ठंडियानी में सफेद गालों की बरसात। नारान का पारा -7 तक चला गया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में शदीद बर्फबारी। शाहराए नीलम शारदा से तौबट तक बंद हुई। मानसेरा के मैदानी इलाकों में होने वाली शदीद बारिश ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। अमेरिका ने कनाडा, मैक्सिको और चीन की दरामदात पर टैरिफ का इतलाक कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सामान पर 25% महसूलात का नफाज। कनाडा से दरामदी गैस और तेल पर 10% टैक्स मुकर्रर। चीन पर 10% टैरिफ लागू कर दिया गया। तिजारती जंग में कनाडा का जवाबी वार। अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कनाडा और मैक्सिको अमरीकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। कैनेडियन आवाम मकामी अशिया खरीदें और छुट्टियां भी अपने ही मुल्क में गुजारें। लाहौर, सिंध और बलोचिस्तान से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने तबादलों की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बहुत जल्द बड़े अच्छे रिजल्ट देखेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का US गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है और उसी सिलसिले में मैं भी गया था। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी। नहीं करेंगे तो फिर कोई पहले। अभी तो अमेरिका से बानी PTI के लिए फ़ोन कॉल नहीं आई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त है 8 फरवरी को जलसा ना करें। चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के दौरान एहतजाज भी ना करें। अगर इन्होंने 26 नवंबर की तरह हमारी बात ना मानी तो फिर वही करेंगे। रियासत हरकत में आएगी। PTI वालों से पूछा जाए वो चाहते क्या हैं। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बहुत जल्द क्रैक डाउन किया जाएगा। अमेरिकी दौरे के अच्छे असरात जल्द पूरी कौम को नजर आएंगे। मोहसिन नकवी ने लाहौर पीको रोड पर पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। 24 घंटे खुला रहेगा। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन डेडलॉक बरकरार। PTI ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी हुकूमती कमेटी खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं।
कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अब तक मुज़ाकराती कमेटियों की तहलील का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक अब भी कमेटियां बरकरार रखने पर बजिद हैं। स्पीकर की हिदायत पर ही कमेटियां डी नोटिफाई हो सकेंगी। नौ मई को GHQ हमला केस में मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के अडियाला जेल में समात बानी PTI पेश हुए। 7,80,000 रुपए के नुकसान की तफसीलात से आगाह किया गया। आइंदा समात 6 फरवरी को होगी। 26 नवंबर एहतजाज की 31 मुकदमात में बुशरा बीबी की जमानत में 8 फरवरी तक तौसी। वफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल, क्या खोया क्या पाया। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। नौकरियों की तफसीलात और रिफॉर्म्स पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायतनामा तमाम वजारतों को जारी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ वजारतों महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट खुद जांचेंगे। हुकूमत रवां साल 1,50,000 खाली आसामियों और डेली वेजिस की सीटें खत्म कर देगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रियल स्टेट और हाउसिंग शोबे की बहाली का वर्किंग पेपर तैयार। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को टास्क फोर्स की सिफारिशात भिजवा दी गई। रिहायशी घरों के लिए इजाफी मंजिल की तामीर की इजाज़त देने की तजवीज़। पहली मरतबा घर खरीदने वालों को टैक्स में मुकम्मल छूट देने की तजवीज़। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स की शरह कम करने पर गौर। वज़ीर आज़म का 3 फरवरी को इजलास बुलाने का फैसला। सेनेट अरकान की तनख्वाहें बढ़ाने की भी तैयारी। एक सेनेटर की माहाना तनख्वाह रुकन कौमी असम्बली के मसावी 5,19,000 कर दी जाएगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के बैरून मुल्क होने के बायस जुमा को तलब किया गया सेनेट फाइनेंस कमेटी का इजलास मुलतवी कर दिया गया। आइंदा हफ्ते इजलास बुलाए जाने का इम्कान। सेनेट सेक्रेटेरिएट के ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से ही होगा। मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी यकजा। शहर शहर एहतजाजी मुजाहिरे। मुतनाज़ा एक्ट को वापस लेने का मुतालिबा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान। बलोचिस्तान बार काउंसिल, इंसानी हुकूक कमीशन और PUJ का मुतनाज़ा पीका एक्ट को चैलेंज करने का फैसला। अटक, रेनाला खुर्द, कोटली, आज़ाद कश्मीर में भी मुजाहिरे। हाफिज नईमुर रहमान ने पीका एक्ट को इजहार राय की आज़ादी पर कदगन करार दे दिया। उमर अयूब कहते हैं पीका एक्ट सहाफ़ियों और हमारे लिए तलवार है। पाकिस्तान में मुआशी नहीं नियतों का बहरान है। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नेक नियती के बगैर मुआशी बहरान हल नहीं हो सकता। 2018 के इंतखाबात से सियासी बहरान पैदा हुआ। मेयर कराची ने MQM की जानिब सुलह का हाथ बढ़ा दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं लड़ाई छोड़ें, आए मिलकर काम करें। MQM वाले हर चीज पर सियासत ना करें। कराची को 15 नहीं 1500 अरब की जरूरत है। बयानबाजी से गुरेज करें। मैं उनका हाथ थामता हूं, मेरे साथ चलें। 15 अरब रुपए ले आए, वफाकी हुकूमत से लाते हैं, कहां से लाते हैं मुझे नहीं पता, वो लाएं। तो इसको हम ट्रांसपेरेंटली जिस तरह फारूक भाई कहेंगे ना उस तरह हम उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। खबरदार होशियार, 60 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा मोटरसाइकिल चलाना जुर्म होगा। पूरे पंजाब में मोटरसाइकिल के लिए 60 किलोमीटर की हद रफ्तार मुकर्रर कर दी गई। तमाम CTOs और ट्रैफिक अफसरान को फैसले पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर समेत तमाम अजला में स्पीड कंट्रोल के लिए मोटरसाइकिल सवारों की मॉनिटरिंग की जाएगी। मजीद स्पीड गन्स खरीद कर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के हवाले की जाएंगी। फैसलाबाद में तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ पहला पर्चा कट गया। शादी के लिए कराची आने वाली अमरीकी खातून इलाज के लिए जनाह अस्पताल के शोबा नफ्सियात में दाखिल। अस्पताल ज़राए के मुताबिक ओनिजा को पुलिस लेकर आई थी। खातून के पैरों में बहुत सूजन है और वो अजीब बातें कर रही है। ओनिजा के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। शोबा के सरबराह डॉक्टर चुन्नीलाल का कहना है बज़ाहिर खातून का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं लग रहा, ज़रूरी टेस्ट कर लिए हैं। हतमी रिपोर्ट आने के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे।
काबंदर में गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए, जल्द पैदावार शुरू करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी का इजलास। कहा वफाकी हुकूमत तेल और गैस की दरियाफ्त और पैदावारी कंपनियों की जानिब से फरीकैन को 35% फ़रोख्त के फ्रेमवर्क में सिंध को भी शामिल करे। ताज़ा तरीन आदादोशुमार बाकायदगी से विफाक सिंध को फराहम करेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से ईरानी सूबाए खरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुजफ्फरी की मुलाकात। गवर्नर पंजाब कहते हैं ईरानी गवर्नर जनरल से तालीम, कारोबार, तलबा को दरपेश मसाइल, ज़ायरीन और तिजारती वीज़ा फीस के हवाले से बात हुई। 2 माह में ताजरों का वफ्द ईरान का दौरा करेगा। मेडिकल ज़राअत के शोबे में तजुर्बात का तबादला करेंगे। गुलाम हुसैन मुजफ्फरी बोले ज़ायरीन के वीज़ा मसाइल हल करेंगे। लाहौर से मुशहिद के लिए परवाज़ें बढ़ाई जाएंगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज की PP10 रावलपिंडी में खुली कचहरी। लोगों के मसाइल पर फौरी हल के अहकाम जारी किए। चौधरी नईम एजाज कहते हैं खुली कचहरी का मकसद आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। वज़ीर आला मरीम नवाज की मेहनत सबके सामने है। कोटाकला में गैस प्रेशर के हल के लिए नई लाइन डालने। स्कीम 3 चौक से हाई कोर्ट तक सड़क की तामीर का ऐलान। सड़क के मंसूबे पर 35 करोड़ लागत आएगी। और चमचमाती लश्कारे मारती, नए रंग ढंग में बदली गाड़ियां। इस्लामाबाद में सजा गाड़ियों का मुनफरिद शो। पुरानी मॉडिफाइड गाड़ियों ने नई को भी पीछे छोड़ दिया। ऑल्ट्रेशन ऐसी कि देखने वाले भी दंग रह गए।